ये जो फीलिंग है यार, जो अभी ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद हुई कि पेप गुर्डियोला लीव कर रहे हैं मैनचेस्टर सिटी को, क्रेजी मतलब एक्सप्लेन नहीं है यार मेरे पास वर्ड। ये फीलिंग किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, किस वर्ड में मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब आई थिंक सरप्राइज तो मैं नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट लग रहा था कि पेप मतलब जिस तरह के इंटरव्यूज दे रहा था, वो बोल रहा था, आई थिंक उसको लेट ही इन्फॉर्म करना था, बट कन्विक्शन कहीं भी नहीं थी। एफए कप के बाद जो उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया वहां पे भी, बट आई थिंक एंड ऑफ एन एरा यार। इन माई ओपिनियन आई थिंक जो पेप ने सिटी के लिए किया है, इस क्लब के लिए किया है, कोई मैनेजर आके करने वाला है। क्रेजी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। पेप गुर्डियोला इज लिविंग, मतलब ये न्यूज़ रियल है। मुझे सबसे पहले जब ये न्यूज़ पता लगी, मेरे मतलब मुझे आधा घंटा तो लगा ठीक है यार, जब तक कोई ऑफिशियल सोर्सेज नहीं आते मैं बिलीव नहीं करने वाला। डेविड ऑनस्टीन वहां से डालते हैं एंड फिर से वही भाई पूरी कहानी। डेविड ऑनस्टीन ने ही सबसे पहले ये न्यूज़ जैन में ब्रेक की थी आई थिंक कि पेप गुर्डियोला 26 सीजन के बाद लीव कर जाएंगे। बहुत सारी न्यूज़ आई, सोर्सेज अगर डेविड ऑनस्टीन से कुछ भी आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्रेडिबल होती है। उसके बाद मरेस्का की सैकिंग एंड पूरा केओस कहीं ना कहीं बैक में क्लब लगा हुआ था ना। आई थिंक मुझे ये नहीं पता कि क्लब की कितनी ऊपर की हरारकी को ये पता था, क्योंकि बैक एंड पे कहीं ना कहीं मरेस्का की साइनिंग की बातें चल रही थी। बट अल्टीमेटली अब जाके आज ये न्यूज़ कंफर्म हुई कि पेप गुर्डियोला इज ऑफिशियली लीविंग मैनचेस्टर सिटी यार। मतलब ऐसा होता, मैंने फुटबॉल देखना चालू किया जब मैं मतलब मैनचेस्टर सिटी में पेप था। मैंने पेप के बिना मैनचेस्टर सिटी को देखा ही नहीं है। कितने सारे हमारे सिटी फैंस होंगे जिनकी ये सेम कंडीशन होगी, जहां पे बिना पेप के फुटबॉल ही नहीं देखा। मैनचेस्टर सिटी में बिना पेप के कैसे चीजें वर्क करती है हमें नहीं पता। वैसे वाली वो है कि क्लब के जो सपोर्टर्स होते हैं, फैंस का जो फादर फिगर होता है कि हर चीज है, टेंशन है। लास्ट सीजन जो हुआ, इतने बुरे रन पे गए, विदाउट ट्रॉफी पूरा सीजन गए, बट वी नो कि जब तक ये बंदा यहाँ पे है ना, हम सक्सेस कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे। ट्रांजिशनल सीजन में एंड तक आर्सेनल को फाइट दिया, 2 ट्रॉफी निकाल लिया, एंड दैट इज पेप गुर्डियोला। एंड इसका मैनचेस्टर सिटी का टेन्योर पूरा रहा है। कहानी भी बड़ी अजीब है। 2016 में साइन करते हैं, पूरे तरीके से पूरे इंग्लिश मीडिया में था कि पेप की फुटबॉल ये टिकी टाका पोजेशन बेस्ड फुटबॉल कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग की फिजिकलिटी को नहीं हैंडल कर पाएगी। पहले सीजन में ट्रॉफी नहीं आई एंड उसके बाद जो कारवा, उसके बाद जो एक जगरनाट स्टार्ट हुआ दोस्तों, वो रुकने का नाम लिया। 2018-19 में प्रीमियर लीग, फिर लिवरपूल ने रोका, उसके बाद 4 प्रीमियर लीग कंजिक्यूटिव। माय गॉड, आई थिंक ये तो खुद कोई अगर पेप गुर्डियोला भी किसी को रिकमेंड करे मैनचेस्टर सिटी में, दोस्तों हम लोगों ने वो अनरियल क्रेजी टाइम जी चुके हैं एज अ सिटी फैन। आई थिंक ये तो कभी भी नहीं होने वाला। हम यूनाइटेड फैंस को बहुत क्वेश्चन करते हैं, मजाक बनाते हैं, बट वी ऑल नो कि जो सर एलेक्स के अंडर उन्होंने फील किया, वो कोई और मैनेजर आई थिंक नहीं आ सकता। एंड सेम गोज विद गुआर्डियोला। जिस तरह की सक्सेस, वो 4 कंजिक्यूटिव प्रीमियर लीग जीतना, उस बीच में ट्रेबल करना, एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो वेट था कि गुआर्डियोला चैंपियंस लीग निकालेंगे तभी सक्सेसफुल माने जाएंगे, वो चैंपियंस लीग निकालना एंड उसके साथ चीज़ों को डन करना, आई थिंक अनरियल है। पागल कर दिया था क्लब के फैंस को। ऐसा लगता है कि आप ऐसे चुटकी बजाओ एंड ट्रॉफी निकाल देगा गुआर्डियोला, वो वाला कहीं ना कहीं वो था। एंड मुझे सबसे बड़ी चिंता वही इस क्लब के फैंस की लगती है कि क्या इस क्लब के फैंस में वो पेशेंस है कि जो नया कोच आएगा उसकी एक्सपेक्टेशन जिस, क्या इस क्लब के फैन बेस को मीट कर पाएगा। क्योंकि जितनी आपको लग रहा है कि हर सीजन ट्रॉफी ट्रॉफी ट्रॉफी, वो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। क्योंकि गुआर्डियोला ने जो अचीव किया ना, वो अनरियल है इन माय ओपिनियन। फुटबॉलिंग प्रिंसिपल्स को आप कमरे से बाहर फेंक दो, वैसे वाली चीजें कि नहीं जीते जाते भाई, नहीं जीते जाते। मतलब उसने 4 कराबाओ कप जीत दिए, 4 प्रीमियर लीग जीत दिए, ट्रेबल कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से प्लेयर्स को साइन करना, मतलब इतने, एक मार्केट ना रिस्क पे चलती है, ट्रांसफर मार्केट, जहां पे आप प्लेयर साइन करते हो, फ्लॉप होते हो। यूनाइटेड, मल्टीपल एग्जाम्पल क्लब और भी है जिनके बड़े बड़ी साइनिंग फेलियर। हमारे क्लब में इतनी कम साइनिंग फेल होती है। पेप गुर्डियोला के सिस्टम में बंदा मिडफील्डर होता है, राइट बैक बन जाता है, लेफ्ट बैक होता है तो वो मिडफील्ड में खेल लेता है। निको राइली एग्जांपल है उसके, मथाइस नूनियस एग्जांपल है, केविन डी ब्रुयना, अर्लिंग हालैंड के साथ बोला सिस्टम वर्क नहीं करेगा। विदाउट अर्लिंग हालैंड प्रीमियर लीग जिता दिया। अर्लिंग हालैंड आया, उसके साथ प्रीमियर लीग जिता दिया ना। बर्नार्डो सिल्वा, आई थिंक यार वही बात है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बर्नार्डो इज लिविंग। एंड हम कभी बर्नार्डो और पेप का लव भी नहीं समझ सकते। मतलब देखने को मिला कि बर्नार्डो जब जा रहा है, पेप भी डिसाइडेड कि लीव करना है। एंड बहुत क्लब के फैंस बोलेंगे कि एक सीजन रुकना चाहता है, इंक्लूडिंग मी। मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट अगर डीप इनसाइड आप सोचोगे तो आई थिंक दिस इज द टाइम दोस्तों। क्योंकि एक सीजन ट्रांजिशन में चला गया, 2 ट्रॉफी निकल गई, क्लब कहीं ना कहीं स्टेबल हो गया है।
एंड आई थिंक ये मूव हमारे लिए सरप्राइज हो सकता है, बट क्लब काफ़ी टाइम से काम कर रहा था, उस तरह की साइनिंग्स दिख रही थी, वर्टिकलिटी आ गई थी, पेप लाइंडर्स वहाँ पे थे, लोग बोल रहे थे कि ये ग्वार्डियोला बेस सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं है। उस तरह की फास्ट ट्रांजिशन फुटबॉल हम लोग खिला रहे थे, समैनियो को लेके आए थे, कहीं ना कहीं वो लग रहा था ग्वार्डियोला फिट साइनिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक टाइम से लग रहा था कि क्लब एक न्यू डायरेक्शन में सोचना चाह रहा है, एंड कहीं ना कहीं ग्वार्डियोला इज थॉटफुल कि वो लीव करेंगे। लास्ट सीजन जो एक था, जितना पेन उस बंदे ने पर्सनल लाइफ में क्लब बेसिस पे जो आई थिंक फेस किया, उसके बाद ये सीजन कहीं ना कहीं उसने उतने टॉप पे क्लब को एक स्टेबल पोजीशन में पहुंचा दिया था, आई थिंक दिस इज द टाइम टू लीव। मेडिकल स्टाफ भी जा रहा है, जिम में जो ट्रेन वगैरह जो भी कराते हैं उनके, जो 2009 से बारसा के साथ उसके रहे थे, वो सब भी लीव कर रहे हैं। तो सारे इंडिकेशन ये थे कि पेप गार्डियोला लीव करेंगे, बट उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। बट वही बात है, कन्विक्शन कहीं आ भी नहीं रही थी इंटरव्यू से, एंड अल्टीमेटली आई थिंक मैनचेस्टर सिटी को स्टेबलाइज कर दिया है। एंड मेरे डाउट ये था कि इतनी वेट क्यों गया, फिर मैंने सोचा, फिर मुझे पता लगा कि मे भी भाई चीज़ें ना शोल्डर ड्रॉप हो जाए, मे भी एक डिफरेंट इमोशंस क्लब में रन कर जाएगी अगर गार्डियोला जैन में या फेब में अनाउंस कर देता। एंड वही रीज़न है कहीं प्रीमियर लीग में जो हम लोगों ने एक रेस में पूरा 110% दिया, मे भी उसमें 5-10% कम देते हैं। अब जब हमें लग रहा है कि आर्सेनल अल्टीमेटली प्रीमियर लीग जीत रही है, तो डिसीजन लीक हो गया है। बट व्हाट अ करियर यार, मतलब आई थिंक इट स्टिल फील एक ऐसा कि ये झूठ है, मतलब ये सच नहीं है, ग्वार्डियोला लीव नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्वार्डियोला जैसा मैनेजर तो मैनचेस्टर सिटी को अब नहीं मिलने वाला है। क्लब ने अनाउंस कर दिया कि एक स्टैंड पेप ग्वार्डियोला के नाम पे डेडिकेट करेंगे। इन माय ओपिनियन बहुत छोटी चीज़ है जो उस बंदे ने इस क्लब के लिए किया है। मैनचेस्टर सिटी को कौन सीरियस लेता था 2008 के बाद? तो मतलब कोई क्लब सीरियस लेना चालू किए थे, लोग बाग सीरियस लेना चालू किए थे। 2016 के बाद तक भी उतना कुछ नहीं था, ऐसा लगा था कि 1-2 ट्रॉफी जीत जाते। उसके बाद क्लब ने जो डायरेक्शन चेंज किया है, ग्वार्डियोला इज देयर फोकल पॉइंट, जहां से हम लोगों ने सब कुछ अचीव किया। एंड थैंक यू सो मच यार, आई थिंक ग्रेटफुल है हम लोग एज अ सिटी फैन, जो पेप गार्डियोला ने जो खुशी हम लोगों को दी। एंड आई थिंक इट्स ओवर, एंड होपफुली 2 मैचेस बचे हैं, इंजॉय करें गार्डियोलाज फुटबॉल, एंड नया मैनेजर है, एंड होपफुली सिटी इस तरीके से सक्सेस अचीव करती रहे। गार्डियोला भी यही चाहते होंगे। तो बाय बाय गार्डियोला, थैंक यू सो मच। एंड यार ये एक ट्रिब्यूट था, इंस्टेंट रिएक्शन था, जो भी आप कह लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।